नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की आपकी क्लास कराई जा रही है। क्लास नंबर 2 होगी। ठीक है, आपका सपना यूपी पुलिस, जो कि आपको इस बार जो है अपना सपना पूरा करना है और ये वर्दी आपके जो है सीने पर होनी चाहिए। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है, तो आपको ये चीज़ रखनी है। जब लोग ही बदल जाते हैं तो किस्मत ही क्या चीज़ है, तो आपको किस्मत ही बदलनी है। आपको फिर से एक बार मौका मिला है। री एग्ज़ाम आपका जो है जून या जुलाई में होना है, तो आपको जो है अपनी मेहनत को बरकरार बनाए रखना है। मैं आपसे फिर बता दूं, आप मेरे को भले ही सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको क्लास दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितने बच्चों को मुझसे उम्मीद है, जितने भी जुड़े हैं 10-5 जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, वो क्लास मैं उनके लिए बना रहा हूं। आपकी मर्ज़ी है आप ये क्लास लें या ना लें। जो भी मेरे भाई बहन जो भी चैनल पर नए आए हैं, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, वो आपकी मर्ज़ी है। वो कहना मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि यार एक वो होती है कि इंसान तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और तुम जो है इतना भी नहीं कर रहे कि एक लाइक और शेयर तक नहीं कर सकते आप। तो अब वो चीज़ मैंने आपसे बोलनी छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं ये नहीं है क्वेश्चन का भंडार लगा रहा हूं कि 100-200 क्वेश्चन करा दिए। नहीं, मैं आपको भले ही 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन वो कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर, बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी का होगा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। देखो, उद्यान एक शब्द है, इसका सही जो है शुद्ध आपको वर्ण विच्छेद आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। उम्मीद करूंगा आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद यही करूंगा कि कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर जो है नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, उ द य आ न ए। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आती हैं? मतलब ये सारी संधियाँ जो हैं आप पढ़ते हैं, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हैं कि संधि तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हैं, 3-4 क्लास स्पेशल कराई हैं। संधि तो मैंने आपको ऐसी रटा दी हैं जिन बच्चों ने देखी हैं कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत पहचान लेंगे। तो ये सारी संधि किसका भेद है? वो है स्वर संधि के अंतर्गत ये सारी संधि आपकी आ जाती हैं। यदि ए या आ के बाद ई या बड़ा ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। देखो, बहुत अच्छे से मैंने ये कराई है आपको। कोई भी बच्चा, उम्मीद मैं आपसे यही लगाता हूँ, क्योंकि मेहनत करते हैं आपके लिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप उन क्वेश्चनों को गलत ना करें जो आपको मैंने इतने अच्छे से पढ़ाए हैं। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी कौन सी? आपकी गुण संधि वो आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रै के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन जो है य, व, रै, ल में हो, तो उसमें कौन सी संधि होगी? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको संधि बतानी है। तो कौन सी? ये हो जाएगी यण संधि। और मैंने आपको बताया, जैसे य, रै, ल के पहले आधा शब्द हो जाए तो आंख बंद करके आपको लगा देना है कौन सी? यण संधि। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। देखो, दो इसमें 3 कथन जो हैं वो हो जाएंगे क्या आपके? एकदम सही। लेकिन आपको जो चयन करना है क्वेश्चन में, वो गलत क्वेश्चन का करना है आंसर का, कि इसमें कौन सा एक ऐसा है जो गलत है। देखो, जो पहला ही आपको दे रखा है, संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। फिर आपको यही चयन करना है कि एक कथन गलत है। देखो, ऑप्शन डी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कंपनियां, स्थापना और मुख्यालय। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, फिलहाल तो आपको यूपी पुलिस है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, मैं कह रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954 में स्थापना हुई, कहाँ पर? बेंगलोर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कब? 1940 में, कहाँ? बेंगलुरु में। महानगर टेलीफोन लिमिटेड, इसकी कहाँ? 1986 में, कहाँ? आपकी नई दिल्ली में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981, कहाँ? उड़ीसा में।
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड 1960 नई दिल्ली में। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी 1988 में कहाँ पर, नई दिल्ली में। ऑयल इंडिया लिमिटेड कब, 1959 में। दुलियाजन ये कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 विशाखापट्टनम में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बहुत बार पूछे जाने वाला 1969 में, कहाँ, नई दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यार इतना भी मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा ही कष्ट करना पड़ रहा है। आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आप क्वेश्चन गलत ही नहीं करके आओगे। चलेंगे नेक्स्ट पर। देखो, विश्व के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय। देखो संगठन ये है, मुख्यालय ये, जैसा गेट है, गेट क्या है, यह है संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा में हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ, लंदन में हो जाएगा। अफ्रीकी एकता संगठन कहाँ, आदिस अबाबा में आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC कहाँ, लुसानो में हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले किसके, यूपी के। यहाँ से आपके यूपी के क्वेश्चन आ चुके हैं। सर्वाधिक साक्षरता मतलब सर्वाधिक पढ़े लिखे, कौन से, यूपी के जिले। तो सबसे पहला जिला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, पहले नंबर पर हो जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 80%। ठीक है। दूसरे पर हो जाएगा कानपुर नगर, ठीक है, 79। तीसरे पर हो जाएगा औरैया, 78। चौथे पर हो जाएगा आपका इटावा, 78.4। और पाँचवें पर आपका हो जाएगा गाजियाबाद, 78.1। ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। अब पढ़ लेते हैं। देखो, न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले यूपी के, जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो पहले नंबर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती यूपी का एक ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ 46%। दूसरे पर हो जाएगा बहराइच, 49। तीसरे पर हो जाएगा बलरामपुर, 49.5। चौथे पर हो जाएगा बदायूं, 51। और पाँचवें पर हो जाएगा रामपुर, आपका 53। लेकिन एग्ज़ाम में आपके जो है पहला दूसरा ही पूछा जाता है अधिकतर। चलेंगे नेक्स्ट पर। आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मतलब फिर से वही बात बोलूँगा मैं कि कहीं से भी उठा दिया आपके सामने रख दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन मैं वही लेकर आया हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ भाई जो है आजकल हार्ड नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा फोर्स पहले से ही मैं एक चीज़ पर कह रहा हूँ कि आप अपना फोकस जो है सबसे ज़्यादा रीजनिंग और हिंदी पर दीजिए, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी ही आपका सिलेक्शन जो है कराएंगी। GK GS भी पढ़ें, UP GK पढ़ें, मैथ भी पढ़ें, ठीक है, सारी चीज़ पढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आपको रीजनिंग को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग के पूछे जाते हैं। देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो, F जो आता है आपका, F जो आता है कितने, 6 नंबर पर आता है। तो इन्होंने क्या करा है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा, आप ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा। 6 + 3 कर दिया 9। तो ऐसे ही सब में क्या है, जैसे A 1 नंबर पर आता है, +3 कर दिया तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 पर 4 नंबर लिख दिया। तो ऐसे ही आप C कौन से पर 3 नंबर पर आता है, +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। 6 कौन से ऑप्शन में है, 6 कौन से में, देखो 2 आपको ऑप्शन काटने आने चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। 2 ऑप्शन तो आपको कट गए, आपको पता है या तो B होगा या D होगा, 7 तो है नहीं। अब चलते हैं L पर चलते हैं। आप L होता है आपका 12 पर, +3 कर दिए 15 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे O पर, O होता है 15 +3 कर दिया 18 हो गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं S पर। देखो, S से ही आपका आंसर निकल जाएगा, S से ही आपका जो है आंसर वो क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। S से ही आपका आंसर निकल जाएगा। S जो आता है वो आता है आपके 19वें नंबर पर। तो ये कौन से, 19 + 3 ये हो जाएगा 22, यहाँ है 20, तो ये भी कट गया। 22 कौन से में है, ऑप्शन नंबर B में है। तो आप ऑप्शन काटेंगे तो बेहतर रहेगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो, कोई भी डाउट है आपका, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन मैं आपसे फिर यही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार मैं वही सारी बुक में वही क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। और इससे होता ये है, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपने एक क्वेश्चन कर लिया, तो आप उस टाइप के और भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। आप भले ही बड़े बड़े चैनलों से पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई पढ़ो,
3, 4, 5 घंटे आप वहाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से ये बोलूँगा आप 15 से 20 मिनट मुझे दे दीजिए और फ़र्क देख लेना आप, ठीक है? चलेंगे। देखो इन्होंने इस क्वेश्चन में किया क्या है, इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, वो चीज़ समझेंगे कि इन्होंने इस क्वेश्चन में जो किया है वो क्या किया है। देखो इन्होंने किया है, पी हमारा कौन से स्थान पर आता है, पी आता है हमारे 16वें नंबर पर, ठीक है? आर आता है हमारे 18वें नंबर पर। इतना ही बताऊंगा तुरंत समझ जाओगे। और तो इन्होंने यहाँ क्या, पी का मान क्या है 7, यहाँ कितना आया, पी आता है 16वें नंबर पर, लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया, 6 और 1 7, तो 7 आ गया, 8 और 1 9 आ गया, ठीक है? अब चलेंगे आगे, अब समझना एस आपको, ठीक है? एस आता है हमारे 19वें नंबर पर, ठीक है? एस 19वें नंबर, 19 और 1 9 और 1 10, तो 10 कौन से ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन कट गए, 10 ऑप्शन नंबर सी में। देखो डायरेक्ट आपने क्वेश्चन कर दिया, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। और वरना आप इस क्वेश्चन को देखो, कहोगे यार ये तो 16वें नंबर पर आता है, ये 7 कैसे आ रहा है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ट्रिक देखनी है बस। 6 और 1 7, तो 7वें नंबर पर, 8 और 1 9, तो 9वें नंबर पर। ऐसे ही एस जो है 19वें नंबर पर आता है, 9 और 1 हो गया 10, 10 ऑप्शन नंबर सी में है, करके निकल जाओ आगे। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। फिर से आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा ही क्वेश्चन फिर से आपके सामने करेंगे इस क्वेश्चन को भी फटाफट से, कि कैसे इन्होंने किया है, कौन सी ट्रिक जो है इन्होंने इसमें लगाई है। देखो बी दूसरे स्थान पर, ए पहले स्थान पर, ठीक है? बी दूसरे स्थान पर है, ए पहले स्थान पर है, और टी आपका जो है 40वें स्थान पर है। तो यहीं तक समझो। देखो इन्होंने क्या काम करा, इन सब में 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये क्या हो गया 2 दूना 4, तो बी बन गया आपके चौथे नंबर पर। और 2 की गुणा ए कौन से पर, 1 पर, 2 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। टी कौन से पर, 20वें नंबर पर, 20 की गुणा 2 में करेंगे तो 40 आ जाएगा। ऐसे क्या है, अब वैसे ही देखते हैं के जो होता है हमारा, के होता है हमारे 11वें नंबर पर, तो 11 की 2 में गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 तो अभी भाई सब में है, 22 तो सब में है, तो हमें आगे भी करना पड़ेगा। चलें आगे, आई। अब आता है आपका आई, आई जो होता है हमारा वो होता है 9वें नंबर पर, 9 की गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 18, 18 कौन से में, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब बचे दोनों ऑप्शन। अब चलेंगे फिर से आगे, अब चलते हैं एन, एन जो होता है हमारा, एन जो होता है वो होता है 14वें नंबर पर, 14 में 2 गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, 14 दूनी 28, तो 28 कौन से में है, देखो यहाँ क्या है 29, तो ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो आपको इस तरीके से करनी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत बच्चों की शिकायत रहती थी पहले से कि भाई आप मैथ के क्वेश्चन नहीं करा रहे, तो मेरे भाई मैं इसलिए नहीं कराता था, उसमें क्या था क्लास लंबी हो जाती थी, और आप क्लास को देखते नहीं, ना तो लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, तो उससे बड़ा दुख होता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप क्लास को ना तो लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। अरे मेरे भाई मैंने बता दिया पहले भी, आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, पढ़ो वहाँ से, अच्छी बात है, लेकिन यार 15 से 20 मिनट हमें दे दो, आपको पता चल जाएगा फ़र्क कितना है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20%, 18% की 3 छूट देने के बाद 2230 में बेचा जाता है, उसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा। ठीक है, रुपए में क्या होगा, कितने, पहले है 15% की छूट, तो कितना हो जाएगा 85, एक्स ले लेंगे हम, एक्स गुणा 85/100, ठीक है, 85/100। अब चलेंगे आगे, देखो 85 कैसे लिया, 100 लेते हैं हम पूरा, 100 में से 15 जाएंगे, 15% की छूट दे रहा है, 15 जाएंगे, 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा। ऐसे ही अब 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना, 80 बचेगा बटे 100। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते होंगे। अब 18, 20 में 100 में से 18 घटाएंगे तो कितने, 82 बचेंगे आपके, 100। तो इन सब को जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो वो बचेगा हमारा कितना, 2230, 2230 कितना बचेगा हमारा, वो बचेगा 2230, नहीं नहीं नहीं, 2230 थोड़ी बचेगा। देखो अब हो गया 82, 100। अब लेंगे बराबर, बराबर में क्या है, उसके बाद कितने, 2230, हम भी कंफ्यूज हो गए, 2230। तो इसको सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका वो आएगा 3900, कितना, 3999.28 करके लगभग। ठीक है, जब आपका लगभग आ रहा है ऐसा, तो कौन से ऑप्शन पर जाएंगे, नज़दीक कौन सा है, वो है आपका ये 4000, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% हो, यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, मतलब उतना ही रखा जाए, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो कितना प्रतिशत होगा, देखो कितना होता है टोटल, 100, 100 हो गया। 100 से क्या करा इन्होंने,
क्या कह रहा है 120, ठीक है। तो 120 बढ़ा देंगे, 100 में 120 बढ़ा देंगे, ये कितना 220 हो गया भाई, ये सीधा 220 हो गया। और इस पे कह रहा है 25% बढ़ा दिया, किस पर, 100 पर। तो प्लस 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125, और ये कितना 220 हो गया। तो दोनों में कितने का अंतर हो जाएगा, 95 का अंतर हो जाएगा। 95 का अंतर हो जाएगा, 95 अपॉन, अब निकाल देंगे कितने, 220 पर, गुणा 100। सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 43.18। 43.18 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आप आज का आज का जो है आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। एक प्रकाशन थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभजन पर कितने, 312 रुपये में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, आपको बताना है क्रय मूल्य, ठीक है। थोक विक्रेता को जो है उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। तो करेंगे, चलो इसको भी देखो, कितने पहले है 30% लाभ पर, x गुणा 30% कितना 130 हो जाएगा, 100 गुणा, फिर कितना 25% पर, ये रहा आपका 25% लाभ पर, 100 गुणा, फिर कह रहा है 20% पर, ठीक है, ये रहा आपका 20%, ये हो जाएगा कितना 120 अपॉन 100, और बराबर कितना 312 रुपये में बेच रहा है। आप इस सारे को सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 160, 160 एक्स का मान 160 आ जाएगा। 160 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपने कंप्लीट जो है क्लास लगाई, जिसमें आपके जो है हिंदी थी, रीजनिंग थी, मैथ था, जीके थी, यूपी जीके थी। इतने कम समय में आपने पूरा प्रैक्टिस सेट लगाया। इससे आपको लाभ ये हुआ, हमने वो क्वेश्चन कराए जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जाते जाते क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।